वेलकम बैक करते हैं मेडिकल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है, आई फ्लू क्या है। ये दोनों एक ही बीमारियां इंडिया में बहुत फैल चुकी हैं। कंजक्टिवाइटिस एन इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिवा दैट लाइज आई लाइड एंड कवर द वाइट पार्ट ऑफ द वाई लाइड। जो हमारी यहाँ का वाइट पार्ट होता है वो क्या कहता है, उसको क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, जो कि स्मॉल वेसल्स इन द कंजक्टिवा बिकम इन्फ्लेम्ड। हमारे जो स्मॉल वेसल्स हैं जिनमें ब्लड जा रहा होता है वो क्या हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, मोर विजिबल, जो कि ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ वाई इज द काज ऑफ द कंजक्टिवा की कुछ काजेज़ हैं। ये आई फ्लू है, ठीक है, इसको आई फ्लू भी कहते हैं। और ऊबे चश्म, जो कि इंडिया में बहुत मशहूर बीमारी हो चुकी है और पाकिस्तान में भी इंटर हो चुकी है। तो इसके भी रिस्क फैक्टर्स हैं। एक्सपोजर टू समथिंग फॉर विच जिस पर्सन हुआ है एन एलर्जी, वो कहता है उस बंदे को दिखाना जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, तो उससे रिस्क फैक्टर हो सकता है हमारा। एक्सपोजर टू समवन इन्फेक्टेड विद द वायरल और बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ कंजक्टिवा, ये बैक्टीरिया की एक वायरल फॉर्म है जो कि रिस्क फैक्टर में इजाफा कर सकती है। इसकी कुछ काजेज़ हैं। काजेज़ में आ जाता है वायरसेस। पहला वायरसेस बैक्टीरिया की वजह से होती है, एलर्जी हो सकती है। केमिकल स्प्लैशिंग है, कोई भी केमिकल हमारी स्प्लैश कर चुका है, अगर हमारी स्प्लैशिंग कर रहा है, इसके कतरे जो हमारी आंख में जा रहे हैं, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है, आई फ्लू। मोस्ट कॉमन जो वायरसेस एक ऐसी बीमारी है। उसके बाद किसी को टाइप्स हैं, तो टाइप्स में रहता है वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवा। वायरल कंजक्टिवा एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवा में इफेक्ट वन एंड बोथ आई, हमारे एक या दोनों अंगों को अफेक्ट कर सकती है। वायरल कंजक्टिवस प्रोड्यूस अ वेस्ट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओफन प्रोड्यूस अ थिकर येलो ग्रीन डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। दोनों जो वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिव एसोसिएट विद कोल्ड और विद सिम्टम और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। बोथ वायरल बैक्टीरियल टाइप आर वेरी कॉन्टिन्यूस हैं। ये are separate through direct and indirect with the person who is infected from the this disease। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्सन से हमारे जिस्म में मुंतकिल हो सकती हैं, जो कि इन्फेक्ट है किससे, आई फ्लू या कंजक्टिवा से। और इसके बाद हम बताते हैं कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। ये इफेक्ट करती है हमारी बोथ आई को। इज़ द रिस्पॉन्स टू एलर्जी काजिंग सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जैसे पोलन, कोई भी किस्म का पोलन हो सकता है जो कि वजह बनता है इस चीज़ का। रिस्पॉन्स इन एलर्जीज, जो एलर्जी की बात बनते हैं, जो कि हमारे जिस्म में एक दूसरे से मुंतकिल हो सकती है। रिजल्टिंग फ्रॉम इरिटेशन, ये होती है इरिटेशन करना, केमिकल स्प्लैश फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द आई एसोसिएटेड विद द कंजक्टिवाइटिस। कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई पोलन हमारी आंख में डल जाता है, हम उसको क्या करना, इरिटेशन होने लगे, जिसकी वजह से हम क्या करना, रूबिंग करना शुरू कर देते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ये है, कोई भी आई कांटेक्ट में आएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आई में, भी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। कोई भी कांटेक्ट हमारी आंख में आएगा, वहाँ से क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो डायलेशन हो जाएगी पुपाइल की। सिम्टम इसकी ये हैं, पेन हो जाती है, रेडनेस बहुत हाई हो जाता है, अटैचिंग बहुत हाई हो जाता है, डिस्चार्ज वन और बोथ प्लेटफॉर्म क्रस्ट ड्यूरिंग द राइड में प्रिवेंशन, मतलब टीयरिंग, आंखों से पानी आना शुरू होता है, फोटोफोबिया होना शुरू हो जाता है, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आई लाइट, प्रॉब्लम होता है, फीवर होने लगता है, सो थ्रोट होने लग जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी देर तक बुखार रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आई फ्लू कहना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारे ये कुछ अलामात अगर आपको ज़ाहिर होना शुरू हो रही हैं, तो आप समझें कि आपको कंजक्टिवस यानी आई फ्लू हो चुका है। तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ इलाज हैं जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं, मेडिकेशन भी कर सकते हैं। और इसके सबसे पहले तो हम टेस्ट करवाएँगे, ठीक है। टेस्ट और डायग्नोज ये है कि डिटरमाइन द वेदर द पेशेंट हैव अ पिंक आई, द डॉक्टर विल एग्जामिन द आई। अगर उसकी पिंक आई है तो डॉक्टर एग्जामिन करेगा, ठीक है, एग्जामिन करेगा उसकी कि आँखों में वाक़ई ये कंजक्टिवाइटिस है। डॉक्टर में आल्सो टेक अ सैंपल ऑफ आई सेक्रीशन फ्रॉम द कंजक्टिवा, जो उसकी आँखों से पानी-शानी आ रहा है, उसका सैंपल लेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएँगे आया कि उसको कंजक्टिवा की सिक्रीशन हो चुकी हैं या नहीं। ट्रीटमेंट और ड्रग्स ये हैं। ट्रीटमेंट, अगर अगर तो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, तो डॉक्टर में प्रिस्क्राइब कोई एंटीबायोटिक दे देगा, एयर ड्रॉप दे देगा, पिंक आई ट्रीटमेंट दे देगा। और इन्फेक्शन शुड बी गो अवे फ्रॉम विद बोल, और कुछ ही दिनों में जो है इन्फेक्शन वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। एंटीबायोटिक आई ऑन्टीमेट इन प्लेस ऑफ आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक देगा इन प्लेस ऑफ आई ड्रॉप। हम इन समटाइम प्रिस्क्राइब द ट्रीटिंग बैक्टीरियल आई आई इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हम ट्रीट क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। ऑइंटमेंट ऑप्शन ईज़ियर टू एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि ऑइंटमेंट ईज़ियर होता है एडमिनिस्ट्रेट करना। और इसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि ट्रीटमेंट क्या है वायरल कंजक्टिव के लिए, ये अगर ज़्यादातर नो ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट केसेस के लिए, तो कुछ वायरसेस नीड टू टर्न टू कोर्स, कुछ वायरसेस को किल करने के लिए हमें कोर्स करना पड़ता है, अप टू 2 और 2 3 2 3 से 3 हफ्ते का होता है। वायरल कंजक्टिव ऑफन बिगिन टू वन, हमारी एक आंख से शुरू होती हैं और दूसरी आंख को भी इन्फेक्ट कर देती हैं चंद ही दिनों के अंदर। द साइन एंड सिम्टम शुड ग्रेजुअली क्लियर ऑन द ऑन, और हमें शुरू होना शुरू हो जाती हैं। ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी कंजक्टिव, ये अगर तो इरिटेशन है, एलर्जी कंजक्टिव है, तो डॉक्टर में प्रिस्क्राइब करवाना है डिफरेंट टाइप ऑफ आई ड्रॉप फॉर बोथ एलर्जिक पेशेंट के लिए।
तो इसमें आ जाता है मेडिटेशन, जो कि हमारी एलर्जी कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जैसे कि वो लाइफस्टाइल होम रेमेडीज़ ये हैं कि अप्लाई करें, अप्लाई अ कंप्रेस टू द आई, ठीक है, कंप्रेस करना चाहिए, आई ड्रॉप लेने चाहिए, वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो ना पहनने चाहिए, रिड्यूस एक्सपोजर टू लाइट से दूर रहना चाहिए, प्रिवेंट रूबिंग ऑफ आई, आंखों को मतलब मलना नहीं चाहिए, कोई भी इरिटेशन होगी हम आंखों को मल मल के उसकी एक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी आंखें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से। प्रिवेंशन में ये आ जाता है कि सेपरेट ऑफ आई पिंक, प्रैक्टिस गुड हाइजीन करें, डोंट टच योर आई विद योर हैंड, वॉश योर हैंड, यूज़ अ क्लीन एंड टॉवल एंड डेली करें, डोंट शेयर टॉवल वॉशरूम, चेंज योर पोलन ऑफन, डू नॉट यूज़ योर कॉस्मेटिक सच एज बिकॉज आप कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ें ले रही हैं तो एक दूसरे को यूज़ ना करें, जिससे एक बंदे से इन्फेक्ट दूसरे पे भी कर सकता है। और उसके बाद अगर बात करें न्यू बॉर्न बेबी में आई इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, उसने कहा कि इन्फेक्शन जो होता है ससेप्टिबल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट मदर में तो होता है, उसकी बर्थ कनाल में भी आ जाता है, तो बर्थ बैक्टीरिया काज नो सिम्टम इन मदर। एक कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो होता है ना वो इन्फेंट को भी वजह बनता है, क्यों, क्योंकि वो उसकी माँ की बर्थ कनाल से उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जिस